आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रोथ वर्सेस इन्वेस्टिंग। Once again, welcome for everyone for the today's session on growth versus value investing and market outlook। हमारा जो मोटिव है बेसिकली यहाँ पर अपना रोल ट्रेडिंग लैब का सिंप्लीफाई लर्निंग विद बिग अर्निंग। लेट्स सी, सबसे पहले ना हमको समझते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है गाइस। ट्रेडिंग इन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ट्रेडिंग क्या है, आप कैसे डिफाइन करेंगे ट्रेडिंग को? ट्रेडिंग सर, ट्रेडिंग जो हम इंट्राडे में या जो उसमें वो करते हैं वो ट्रेडिंग होती है सर। ओके, इन्वेस्टिंग में हम फंड लगा देते हैं, म्यूचुअल फंड ईटीएफ वगैरह, जो ये इन्वेस्टमेंट होती है। ईटीएफ वगैरह हो गई। मनोज जी आप कैसे डिफाइन करेंगे ट्रेडिंग को? ट्रेडिंग जब हम मार्केट में बाय और सेल करते हैं किसी चीज को या शेयर को, या उसी को ट्रेड करेंगे, बाय और सेल करेंगे। ओके, सिद्ध आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग क्या क्या है, इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग? नो नहीं, आइडिया। नो आइडिया, आई एम जस्ट अ बिगिनर। वेलकम संजय जी। चलिए हम आगे। और दूसरा टर्म है कि इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप पहले उस दोनों का कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तभी हम लोग इन्वेस्टमेंट के अंदर जाएंगे, वैल्यू एंड ग्रोथ को लेकर। गौरव क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है? सर, इन्वेस्टमेंट का मतलब जो हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं और वेल्थ क्रिएशन के लिए कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। एक्चुअली हमारे को समझना पड़ेगा, जब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ना अलग अलग एरियाज हैं। दोनों का यहाँ मीनिंग क्या है। जब हमारा जो अगर पैसा हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा ट्रेडिंग पार्ट आएगा। इन्वेस्टमेंट के यानी कि हमारा हॉरिजॉन थोड़ा बड़ा है, मोर देन 3 साल से 4 साल, मतलब मोर देन 5 ईयर हम लेके जाते तो हम इन्वेस्टिंग में फोकस कर पाएंगे। ये क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। हम लोग स्टॉक मार्केट में तो आ जाते हैं कि हम करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए अपने अलग स्किल्स चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग स्किल चाहिए गाइस। आज काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी आए हुए हैं जो आज इस टॉपिक को लेके करने वाले हैं। ट्रेडिंग का मतलब बेसिकली अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ओरिजिन छोटा है तो हम लोग को ट्रेडिंग आएगा, यानी कि लेस देन 1 ईयर है। और इन्वेस्टिंग हमारा ओरिजिन मोर देन 3 ईयर का। एक ब्रॉडवे आपको मैं देख पा रहा हूँ इसका विजन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रोथ वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टिंग। लेट्स सी, पहले थोड़ा समझते हैं ये है क्या, ग्रोथ और वैल्यू है क्या, कॉन्सेप्ट क्या कुछ है। व्हाट इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग? बेसिकली अगर फोकस ऑफ द कंपनी एक्सपेक्टेड द ग्रोथ एट एवरेज रेट, यानी कि कोई कंपनी है वो उसका ना एक एवरेज रेट से ग्रोथ होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो वो हमारा ग्रोथ इन्वेस्टिंग बन जाएगा। टिपिकली जो हमारा उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है ना, वो कंपनी अपने को अगेन प्रॉफिट को उठा के उसमें री इन्वेस्ट करती जा रही है, तो वो हमारा ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाले पार्ट में आ जाता है। इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड द जो उनका कैपिटल एप्रिसिएशन हो पाएगा। व्हाट इज द वैल्यू इन्वेस्टिंग? वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या है कि वहाँ पे फोकस ऑफ द कंपनी दैट अंडरगो रिलेटिवली इंटेंसिव वैल्यू, जो उसकी जो वैल्यू है मार्केट की वैल्यू से नीचे ट्रेड कर पा रही है। सपोज इसकी वैल्यू 100 रुपए है पर वो अभी ट्रेड 80 पे कर पा रही है। इंटेंसिव वैल्यू वो हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग में हमको उस वैल्यू कंपनी को ढूंढना है जो हमारा रियल वैल्यू के नीचे हो पा रही है। इन्वेस्टर्स बाय स्टॉक ट्रेडिंग एट ए लोअर प्राइस देन देयर इज द फंडामेंटल वैल्यू, जो भी उसकी अर्निंग है। और उसमें हमारा वो क्या है, बेसिकली डिविडेंड्स दे, फोकस होता है डिविडेंड्स दे पा रही है हमारे। बेसिकली करेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ स्टॉक्स की ये क्या क्या कैसे पता चलेगा ये ग्रोथ स्टॉक्स है क्या कुछ है? हायर अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल होगा, ऑफर द इनोवेटिव सेक्टर्स जो हमारा टेक हो गया, फार्मा हो गया, ये सब हमारे ग्रोथ सेक्टर्स के अंदर आ पा रही है। हायर प्राइस टू अर्निंग रेशियोस एंड मोर वॉलेटाइल। और वैल्यू स्टॉक की जो स्टॉक्स है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है?
यानी कि अंडर वैल्यू बेस ऑन द फंडामेंटल मैट्रिक्स से जो पी और पीवी रेशियो को वर्कआउट कर पाएंगे, लोअर प्राइस वैल्यू, लोअर पी रेशियोज। और इस टॉपिक को डिटेल्स में हमारे पास हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, वो आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। मैं इनवाइट करूंगा संजय जी को। नमस्कार संजय जी। हेलो संजय जी, हेलो हर्ष जी, हाउ आर यू? या हेलो सिद्ध कुमार जी, राकेश जी, स्नेहपाल सिंह जी, मनोज जी, सुनील दहिया जी एंड जगमोहन जी। Yeah, I am well, sir. आपका कैमरा बंद है सर। संजय जी। हेलो स्नेहपाल सिंह जी। नमस्कार सर जी। आप सब लोग कैसे हैं? संजय जी आपका अच्छे कैमरा हैं अभी सर। शायद ऑफ हो गया है। तो आज हम इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। आप सब लोग मुझे थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कितने टाइम से ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में हैं। विकास जी आप बताइए। सर मैं लास्ट 8 मंथ से ट्रेडिंग में हूँ सर। 8 months, ओके। यू आर इन यस ट्रेडिंग, सर। राइट? एंड हाँ स्नेहपाल जी, सिंह जी, ट्रेडिंग सर। और सर से आप सब लोग अपना वीडियो ओपन कर लेंगे तो इंटरेक्शन में ज्यादा मजा आएगा। संजय जी आपकी फेस नजर नहीं आ पा रहा। या माय वीडियो इज नॉट कमिंग, ओके ओके, नाउ यू कैन सी माय वीडियो। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय वीडियो आई थिंक। मैं संजय जी का इंट्रोड्यूस कराता हूँ। संजय जी मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं और फंडामेंटल में काफी रिच एक्सपीरियंस इनका, मोर देन 20 years का। और मैंने कहा कुछ वैल्यू ऐड किया जाए आप लोगों के साथ, फंडामेंटल को ऐड किया जाए। टेक्निकल तो हम कर ही रहे हैं, पर फंडामेंटल को समझ पाएंगे तो एक वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, जो हम लोग अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को वर्कआउट कर रहे हैं, वो हेल्प कर पाएंगे हमारे लिए। yes, sir. या गो अहेड संजय जी। राइट, राकेश सिंह जी, राकेश कुमार सिंह जी, हाउ मच इज योर एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग? सर यू आर नॉट ऑडिबल, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? या संजय। जी सर, ऑडिबल। यस सर। एंड सुनील जी आप ऑडिबल। बताइए, आप कितने टाइम से हैं इन्वेस्टिंग में? सर 3 years 3 years, एनीबडी आई मोर हैव देन 2 years? स्टार्टेड, हाँ, फ्रॉम June 21। June 21, how is your investment journey? सर हर्ष सर के पास आने से, इनकी क्लास में आने से काफी कुछ इम्प्रूव हुआ है। पहले तो कुछ पता नहीं था, बट हर्ष सर के पास आने से काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी कुछ समझ में आया है। नहीं, हर्ष जी has got a very rich experience and you are all fortunate. आप सब लोग बहुत लकी हैं कि आपको हर्ष जी जैसे बहुत ही ऑनेस्ट और सिंसियर मेंटर मिले हैं। आई नो हर्ष जी इज एन बस बीटेक। या इसीलिए सर हम भी बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे हर्ष सर की गाइडेंस में, तो अपनी जर्नी आगे बढ़ाते जा रहे हैं और अच्छा मजा भी आ रहा है और अर्निंग भी कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड मनोज जी आप बताइए। मैं लास्ट 15 ईयर्स से, मोर देन 15 ईयर्स से ग्रेट मार्केट ग्रेट। में हूँ। हम्म। तो और 15 अभी साल से हैं तो आपने यू मस्ट हैव क्रिएटेड वेल्थ। बिल्कुल वेल भी क्रिएट किया, गमाया भी। दो बिफोर 2008 आई वाज इन्वेस्टेड एट दैट टाइम। और ओके, देन जब 2008 का मार्केट डाउन हुआ, तो उसमें तो फर्स्ट इनिशियली इन्वेस्टर थे तो डर गए, तो वो निकाल दिया। बट आज वो रियलाइज होता, आज वो फंड अगर हम निकालते नहीं तो बहुत कुछ हो जाता। ओके। ये चीज मेरी भी 30 साल की जर्नी है। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग और हर्ष जी के साथ मेरा 6 साल से लिंक है। हर्ष जी इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट एंड मेक द डाउट्स क्लियर, बट इज बेसिकली ए प्रूवन, टाइम टेस्टेड एंड ट्रस्टेड टेक्निकल एनालिस्ट, राइट? थैंक यू। एंड वी टॉक मोर अबाउट फंडामेंटल्स। बिल्कुल, तो इसका आप, मैं विटनेस हूँ वैसे। जी सर, मनोज जी बताइए, कुछ कह रहे थे आप? हरत जी को मैं इनिशियली 2011 से जानता हूँ, जब हम लोग एसएनसी में बैठते थे। ग्रेट ग्रेट।
और तब से बहुत ही फॉलो भी करता हूँ उनको, और बहुत कॉन्फिडेंटली मार्केट में मतलब चीजें क्या हो रही है, क्या होने वाली है, बहुत ही श्योरली और कॉन्फिडेंटली बताते थे। तो आप इतने सीनियर है मनोज जी, तो आप बताइए ना इन्वेस्टिंग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, बिकॉज इट इज नॉट एन लेक्चर, इट इज ए म्यूचुअल इंटरेक्शन जिसे हम एक दूसरे के साथ समझ के अपनी जर्नी को आगे लेकर जाए। मेरा व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? मेरा ये एक्सपीरियंस यही है कि इन्वेस्टेड रेगुलरली इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो है कि बहुत ही अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, जैसा म्यूचुअल फंड में हो, एसआईपी के थ्रू हो, और चाहे शेयर्स में हो, है ना। बट ट्रेडिंग थोड़ा सा मुझे तो दिक्कत लगता है। इंट्राडे जैसा ट्रेडिंग में भी डिफरेंट टाइप्स की ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है ना। तो उसमें जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। बट अभी हम लोग जो है कि आज के साथ भी जो जैसे करते हैं 5% वाला जो इनिशियल, तो वो बहुत अच्छा है वैसे, है ना। लेकिन बाकी लोग जो इनिशियली जो ट्रेडिंग मार्केट में जो हो रहा है, वो थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस बहुत ठीक नहीं है मेरा तो। ओके। बाकी और कोई कंट्रीब्यूट, स्नेहपाल सिंह जी, एनीबडी कुछ या कंट्रीब्यूट श्योर करना सर। चाहेंगे? सर मैं ना कुछ कंट्रीब्यूट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, और डिस्क्लेमर ये है कि सालों से ज्यादा फर्क पड़ता है कि उन सालों में किया क्या है। क्योंकि साल सुनेंगे तो थोड़ी सी हैरत होने की संभावना है, क्योंकि साल था 1994 जब मैंने पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, उस नाते 30 साल। लेकिन उन सालों में जो किया, क्योंकि आप अगला प्रश्न पूछेंगे वेल्थ क्रिएट की होगी, तो जवाब है कतई नहीं, क्योंकि उतार चढ़ाव इतना ज्यादा रहा कि मैं खुद अपने आप को स्टॉक मार्केट ही समझता हूँ। कंसिस्टेंसी रही नहीं। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो स्टॉक मार्केट की तरह बिहेव नहीं करना है। दैट इज वन ऑफ माई बिगेस्ट लर्निंग। और बहुत सारी लर्निंग्स है, बट फायदा कुछ नहीं है, बिकॉज ज्ञान से कुछ होता नहीं है। ज्ञान तो बहुत सारा है, बहुत बांटा भी है, बहुत दिया भी है, लेकिन उसका फायदा नहीं उठाया। ओके ओके। और कोई बताना चाहेगा कुछ? Gorang, you can share something? गुरंग जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर मेरे को अभी 7th मंथ ही हुए हैं हर्ष सर के साथ जुड़े हुए। तो थोड़ा लाउड बोलें सर, थोड़ा सा लाउड प्लीज। अब आ रही है सर आवाज? हाँ आ रही है सर, आवाज आ रही है, थोड़ा सा सबके बेनिफिट के लिए। जी जी सर। सर मेरे को 7 मंथ्स हुए हैं हर्ष सर के साथ जुड़े हुए। तो टेक्निकल एनालिसिस जैसा सर ने सिखाया, पहले तो मेरे को मतलब इतना कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैंने पढ़ रखा था पर कैसे मार्केट में अप्लाई करना है वो बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर सर के साथ जब जुड़े तो वो एक सिस्टमेटिक वे समझ में आई कि मार्केट में कैसे समझना है, कैसे मार्केट बिहेव करेगी। तो अभी तो सर न्यू कमर हूँ, तो अभी सर के साथ एक्सपीरियंस ही ले रहा हूँ। जैसे सर को इतना एक्सपीरियंस है तो मैं भी उन्हीं के साथ अभी चल रहा हूँ। ओके। संजय जी, मैं कहने दूंगा गौरांग बहुत बढ़िया कर रहा है। मतलब मेरी सोच से बाहर कर पा रहा है। छोटा नहीं, बहुत बढ़िया कर पा रहा है। जो रिटर्न छोटे टाइम में इन्होंने काफी अचीव किया है, इसके लिए कांग्रेस गौरांग। क्या रिटर्न ले पा रहे हैं गौरांग आप? थैंक यू सर। सर अब मंथ का हमारा 5% था, पर उससे तो ज्यादा ही आ रहा है सर। चलो कांग्रेस गाइस, उसको मेंटेन रखिएगा प्लीज। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो मेरी थोड़ी सी डेलिब्रेशन है, जर्नी है। और फॉर मी, यदि आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को देखें और ग्रोथ को देखें और वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करें, हम इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने भी हर्ष सर से काफी कुछ सीखा है एज फार एज टेक्निकल इज कंसर्न। बट जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो बात ये करती है कि कंपनी का ग्रोथ कितना आता है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना आता है, कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, कंपनी का बुक वैल्यू क्या है, और कंपनी ईयर बाय ईयर ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, राइट? तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, ये दो आईज है, एक ही बॉडी की दो आईज है, डिफरेंट नहीं है। और हमने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, दैट इज फंडो टेक्निकल एनालिसिस। मतलब टेक्निकल एनालिसिस करनी है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स में। अभी आप लोग को क्या लगता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, या
ठीक ठाक से ओवर प्राइस्ड है। ओवरवैल्यूड है। किसने कहा ओवर वैल्यूड है? विकास जी, आपने कहा से ओवर वैल्यूड है? हाँ जी। और क्या ओपिनियन है बहुत आपका? हाई जा रही है। हाँ, मैं भी बहुत हाई जा समझ रही है, नहीं राइट राइट। मनोज जी, आप क्या आता। कहते हैं, मार्केट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड? मुझे तो लगता है कि परसेंटेज के हिसाब से देखे तो अंडर वैल्यूड ही है। अंडर वैल्यूड है, ओके। सर हम तो हर सर के अकॉर्डिंग स्टॉक को देखते हैं, मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे हो, बट जो पर्टिकुलरली स्टॉक पे रिसर्च करके स्टॉक को देखते हैं। बिल्कुल सही बात। ओके। मार्केट कहीं भी जाने तो सही बात। देखिए सर, वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात ये होती है कि प्राइस वी पे, हम एक शेयर का प्राइस पे करते हैं, एंड व्हाट वैल्यू वी गेट बैक। क्योंकि यहाँ वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात हम ये करते हैं कि वी आर इन्वेस्टेड इन ए शेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या होता है? जैसे लॉन्ग टर्म 3 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 8 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 12 साल भी हो सकता है। तो एक इकोनॉमिकल साइकिल जो होता है वो 12 साल का होता है, जहां पे शेयर नीचे भी आता है और ऊपर भी जाता है। इसके अंदर हम लोग वॉरेन बफे के फॉलोअर्स हैं, एंड वॉरेन बफे कहते हैं कि दे आर द 2 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। मतलब उसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं होता हमारी इन्वेस्टिंग में। फर्स्ट रूल है सेव योर कैपिटल, मतलब आपका 100 रुपया मार्केट में लगा है तो वो 100 रुपया रहना चाहिए। एंड सेकेंड रूल इज अप्लाई द फर्स्ट रूल, राइट। सेकेंड रूल इज, मतलब हमने पैसा खोना नहीं है, मार्केट को देना नहीं है, मार्केट से पैसा ग्रो करना है। यदि हम 1977 के इंडेक्स से देखें, अब आप ये देखिए कि जो आपके दादाजी से थे उनसे ज्यादा जो आपके फादर थे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वाज बेटर, और आपकी लाइफ उनसे ज्यादा बेटर है। बिकॉज रीजन क्या है? आपके बेटे की जो लाइफ होगी वो आने वाले टाइम में और ज्यादा अच्छी होगी, बिकॉज एबिलिटी टू कंज्यूम मोर, वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर आर्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स, फैसिलिटीज। तो ज्यादा हम यदि कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो कंपनीज के प्रोडक्ट्स बिक रहे होंगे, ब्रुक बॉन्ड की चाय बिक रही होगी, बाटा का जूता बिक रहा होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स बिक रहे होंगे, आईटी इंडस्ट्री बिक रही होगी, उनकी सर्विसेज बिक रही होंगी। तो एबिलिटी टू कंज्यूम मोर। अब बात ये आती है कि यस बैंक भी एक शेयर था, एक टाइम में फंडामेंटली स्ट्रांग था, सत्यम कंप्यूटर्स भी था। लेकिन यदि आपने बड़ा पैसा लगाना है तो उसके अंदर आपको पैसे की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हर्जी का 5% फॉर्मूला है उसमें आप होल्ड करते हैं 2 या 3 दिन, हम बात करते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। और इतने बड़े टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सेफ्टी ऑफ योर कैपिटल। और आपका जो शेयर है 20 साल के बाद स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना चाहिए। जैसे 1970 के अंदर, 77 के अंदर जब निफ्टी स्टार्ट हुआ था, 1977 से 1987 तक शेयर्स थे कोडैक, शेयर्स थे श्रीराम होंडा। और आज निफ्टी 100 रुपए से लेके आज 22,000 तक पहुंच गया, 25,000 तक पहुंच गया, सेंसेक्स पर 80,000 पहुंच गया। तो ये जो ग्रोथ आई है, जो शेयर्स हैं वो दे कीप ऑन चेंजिंग। तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है और आपको कुछ समझ में नहीं आता, स्टॉक सिलेक्शन नहीं समझ में आता, तो माय फर्स्ट मैसेज इज वेरी क्लियर, प्लीज डू इन्वेस्ट इन होल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। आप सब ये मानते हैं अगले 5 साल में, 10 साल में इकोनॉमी ग्रो करने वाली है? यस सर। यस। और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसकी एबिलिटी टू कंज्यूम मोर, दैट विल इंक्रीज। एंड यदि हम 1977 से आज तक देखें तो एवरेज ग्रोथ आ रही है 15% पर एनम, 15% पर ईयर की रिटर्न है
और 15%, 17% निफ्टी नेक्स्ट 50 की रिटर्न है, तो इतनी अच्छी रिटर्न हर इन्वेस्टर का फंडामेंटल राइट है। जैसे बैंक देता है 6% रिटर्न एफडी के ऊपर, और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एनी इन्वेस्टमेंट विच गिव्स रिटर्न मोर देन बैंक इज द इन्वेस्टमेंट। बैंक में तो एफडी है, एफडी सेफ है, यदि उससे ज्यादा रिटर्न हमारी आ रही है दैट इज द इन्वेस्टमेंट। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता और आपको लगता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, यदि आप मुझसे पूछे, एनीबडी नोज व्हाट इज वॉरेन बफे इंडिकेटर? किसी को पता है कि वॉरेन बफे इंडिकेटर क्या है? एनीबडी? सर मार्केट कैप टू जीडीपी। इसका मतलब क्या है? वेरी गुड गजेंद्र जी। विकास जी। सर जब मार्केट कैप और जीडीपी का रेशो 1 से कम होता है तो 0.5 0.75 तो हम देखिए, कहते हैं। मार्केट कैप ओवर जीडीपी, market cap is the total value of the shares available in the market, right? And उनका Correct. price over GDP. What is GDP? Gross domestic product. जी GDP is the total goods manufactured or services in a particular boundaries of a country. यदि market cap और GDP 1 है तो मार्केट इज फेयरली प्राइस्ड। यदि ये 1 से बिलो है तो मार्केट इज अंडर प्राइस्ड, एंड इफ इट इज मोर देन 1 to 1.10 है। अभी एट प्रेजेंट कितना है मार्केट कैप ओवर जीडीपी, विकास जी? सर लास्ट मंथ मैंने चेक किया था 13 40%। सितंबर को ये मार्केट कैप ओवर जीडीपी आप गूगल में चेक कर सकते हैं, इट इज अराउंड 1.10, राइट? और 1.10 का मतलब इट इज मॉडेस्टली ओवर प्राइस्ड। तो मार्केट 0.8 से लेके 1.2 तक मूव करता है, फ्लक्चुएट करता है लॉन्ग टर्म के अंदर। जितना मार्केट कैप और ओवर जीडीपी, ये रेशो वॉरेन बफे जो वैल्यू इन्वेस्टर है उन्होंने, उनके नाम पर ये रेशो है। जब भी आपको लगे मार्केट बहुत महंगा है या बहुत सस्ता है, ये टोटल मार्केट का बात हो रहा है, तो यू कैन इमीडिएटली चेक वॉरेन बफे इंडिकेटर, राइट? तो अभी हमने ये देखा कि मार्केट इज मॉडेस्टली ओवर प्राइस्ड। तो मैं इसमें शेयर मार्केट के अलावा फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की बात करता हूं। आप सबके पास, कितने लोगों के पास टर्म इंश्योरेंस है? यस, हर्ष जी के पास है, वेरी गुड। सिद्ध कुमार जी, आपके पास है टर्म इंश्योरेंस? जी 1 करोड़। सर कितनी एज में लिया था आपने? मैंने लिया होगा अराउंड 40 की एज में। सॉरी? 40 मैंने थोड़ा लेट लिया बट यस, ग्रेट। एनीबडी? तो जितने भी हमारे यंग पार्टिसिपेंट हैं, जैसे सिद्ध कुमार जी ने लिया, जी सबसे सर, पहले, है हमारे पास। बट आई वुड से द सूनर द बेटर। हाँ, तो सबसे पहले आप लोग को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए फॉर द सेफ्टी ऑफ योर लाइफ एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ योर फैमिली। सुनील दहिया जी ने कहा कि यस। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप जब इनिशियल एज में, जब आप 22, 23, 25, 30 साल के होते हैं, तो बहुत कम प्रीमियम अमाउंट पे आपको बहुत ज्यादा लाइफ कवर मिलता है। आप 8,000 में 1 करोड़ रुपए का कवर ले सकते हैं। ईश्वर न करे किसी के साथ कोई मिसहैप होता है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला लॉ है कि आप अपनी फैमिली को और अपने आप को सिक्योर करें। आई एम नॉट एन इंश्योरेंस एजेंट, आई एम नॉट ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। मैं सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड करता हूं। तो फर्स्ट थिंग इज सिक्योर योरसेल्फ एंड सिक्योर योर फैमिली बाय टेकिंग टर्म इंश्योरेंस। किसी से भी ले जिससे आपको रिलायबल और सस्ता मिले, क्योंकि आपका जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, आप जब टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा, राइट? तो 8,000 रुपए साल आप सब लोग जरूर इन्वेस्ट करें टर्म इंश्योरेंस में।
सेकंड इज मेडिकल इंश्योरेंस। एक मैं चीज कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी मैंने थोड़ा लेट लिया, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा, लेकिन मैंने अपना भी लिया और अपनी वाइफ का भी लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वी डिड। दिस इज द इंटेलिजेंट फाइनेंशियल लिटरेसी। क्योंकि शेयर मार्केट ना एक पर्टिकुलर पार्ट है। हम बात करते हैं सबसे पहले फैमिली को और अपने आप को सिक्योर्ड करने का। क्योंकि हमारा पहला लॉ क्या है वॉरेन बफे का? डोंट लूज योर कैपिटल। एंड सेकंड लॉ है अप्लाई द फर्स्ट रूल। चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट आज ये 30%, 40%, 50% नीचे आ जाए, लेकिन आपकी फैमिली और आपके चेहरे पर, माथे पर शिकन नहीं आना चाहिए। हम ये साइकोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि ये मार्केट ना इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं है, आईक्यू नहीं है। जो बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो मार्केट में बहुत कामयाब है। मार्केट इज ईक्यू, इट इज इमोशनल क्वोशंट। यदि आप इमोशनली स्टेबल है और इमोशनली स्ट्रांग है, रेशियोज तो आपको हर जी पढ़ा देंगे। प्राइस ओवर बुक वैल्यू, पी प्राइस अर्निंग रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग ग्रोथ, पीईजी रेशियो, आरओई, आरओसी, बुक वैल्यू। बट ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये आपकी और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं। यस और सर। एक बात पक्की है, एक सिप, जैसे सर ने कहा कि अभी किसी ने कहा था कि मैं सिप करता हूं, एक सिप आपकी जो भी हर जी पैसे कमाए आपको, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो 10 साल और 15 साल के बाद अब याद करेंगे, आपके फ्यू थाउजेंड जब करोड़ में कन्वर्ट होंगे, हर्ष जी का 5% का जो फार्मूले से जो पैसे कमाए, अपना ट्रेडिंग का वॉल्यूम ना बढ़ाए, उस पैसे को निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दें। निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आप हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा मार्केट खरीद रहे हैं। निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आपकी पैसिव इन्वेस्टिंग हो रही है और 50 बेस्ट कंपनियों में, हिंदुस्तान की 50 बेस्ट कंपनियों में आपकी इन्वेस्टिंग हो रही है। और 50 मैनेजिंग डायरेक्टर्स और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स आपके एम्प्लॉइज हो गए। यदि आपने 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर दिए हर महीने, पावर समझते हैं कि 15% की कितनी बड़ी पावर है? यदि आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 12 साल में 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से वो 1,07,00,000 रुपए होते हैं। तो इतनी बड़ी पावर यदि आज हमको दी है और हमने कहा कि 15% रिटर्न पर एनम आपका फंडामेंटल राइट है, पर आप कहेंगे 5% तो हम एक दिन में कमा लेते हैं। हर्ष जी के टेक्निकल फॉर्मूले से आप 2 दिन 4 दिन में पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, आप कमा लेते हैं, पर उसमें लॉसेस भी होते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है कि मार्केट गिरेगा तो हम खरीदेंगे और मार्केट चढ़ेगा तो हम बेचेंगे। और यदि हम में गुंजाइश है तो हम कभी नहीं बेचेंगे, और कभी नहीं बेचेंगे तो हम उन शेयर्स में जाएंगे जहां हमारा पैसा सिक्योर्ड होगा। क्योंकि वॉरेन बफे सर ने कहा कि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट नहीं होता। वॉरेन बफे सर ने कहा हाई रिस्क मतलब जीरो प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म में। आप लो रिस्क को लो सर, हरजी सॉरी, मेरा कुछ जो लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन नहीं, अपने आपके पार्टिसिपेंट्स के साथ मैं अपनी ये एनालॉजी नहीं नहीं, वॉरेन बफे नहीं, सर की मैंने बिल्कुल सही अमेरिका बात से है। कैरी ऑन सीखी है वो शेयर कर रहा हूँ। प्लीज। क्योंकि टेक्निकल्स वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं और मुझसे लोग कहते हैं यार आप 15% साल की बात करते हो, 15% तो हम महीने में कमाते हैं। लेकिन आज मार्केट 2014 से एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों, और इस टाइम ओवर प्राइस्ड है। मार्केट जब गिरेगा तब आपको खरीदना है, लेकिन किस चीज को खरीदना है? यदि कुछ समय में नहीं आता तो निफ्टी को खरीदना है। क्योंकि निफ्टी आपको 15% का पर एनम का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, 15% का रिटर्न देने वाला है। एवरीबडी इज विद मी, सब मेरी बात को एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. यस सर। मतलब यस सर। मतलब मैं बात करता हूं जब मार्केट गिरेगा तब मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा।
क्योंकि आप उन शेयर्स में खरीदेंगे जब हमारे साथ आएंगे जिन शेयर को मार्केट गिरने के बाद भी वो बाउंस बैक करेंगे सबसे पहले। जब मार्केट गिरेगा तो वो शेयर कम गिरेंगे, और जब मार्केट वापस जाएगा, बाउंस बैक करेगा, तो वो शेयर सबसे पहले स्प्रिंग की तरह वापस चले जाएंगे ऊपर। वो तब जाएंगे जब उस कंपनी में ग्रोथ होगी और उस कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, हर क्वार्टर में इंक्रीज होता होगा। वो कैसे देखेंगे आप मोतीलाल ओसवाल की ना एक रिपोर्ट आती है, वो बात करती है QGLP स्टडीज। कैन यू शेयर माय स्क्रीन सर, हर्ष सर? हाँ श्योर प्लीज, मैंने अलाउ किया हुआ है, यू कैन शेयर। अलाउ किया हुआ है आपने? हाँ यार, आपका कैमरा पहले तो आ रहा था, आपका फेस अब बाद में नहीं आ आ रहा रहा। था सर कैमरा पहले? हाँ पहले था, जब जब ज्वाइन किया था आपने। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा अभी। या आप शेयर कर सकते हैं। एक मिनट देखें, उसमें आ रहा है मेक श्योर दैट कैमरा इज पावर्ड ऑन एंड इज कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। आपकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी। ओके, लेट मी डू वन थिंग। मैं यदि मेरे को कैमरे में देखना है तो मैं अपने मोबाइल से, आईफोन से कनेक्टेड था, शायद उससे आ रहा था। अच्छा, एनीवेज, गिव मी ए मिनट, या कुछ सेटिंग शायद चेंज करना होगा। या आप लोग अपने स्टॉक निकाल के रखिएगा जो उस पर हम लोग वर्क करेंगे। इसके बाद हम मार्केट व्यू पे वर्क करने वाले हैं, देन आपके स्टॉक्स पर। ओके सर। कैमरा नहीं आ रहा, व्हाट इज हैपनिंग? हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आप शेयर, आपको शेयर कर देते हैं स्क्रीन। जाना क्या था अपनी मेल में, कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर दी तब भी देखिएगा मेल में कैसे जाए, ठीक जाएगा। कंप्लीट स्क्रीन शेयर करें, अब मेल को लीजिए। हाँ आपकी स्क्रीन आ गई सर। You can see now. हाँ या So there are the studies QGLP, quality, growth, longevity, and price. Anybody heard about these? विकास जी? नहीं सर। सिद्ध कुमार जी, आप सीनियर आदमी हैं, शायद आपने तो सर समझा होगा। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल नया हूँ इसमें। अच्छा, आप नए हैं। मैं देखिए, हाँ सबसे पहले क्वालिटी ऑफ शेयर्स। हम टेक्निकल एनालिसिस में क्वांटिटी एंड वॉल्यूम की बात करते हैं, हमने क्वालिटी की बात करनी है। क्वालिटी कैसे चेक करेंगे? वो डिफरेंट हमारी रेशियो, फंडामेंटल रेशियोज हैं
जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ब्लड प्रेशर, ईसीजी, यूरिन एनालिसिस ऐसे करता है, ऐसे ही हमने फाइनेंशियल रेशियोज बना रखी हैं। उन रेशियोज के ऊपर हमारा शेयर कितना बढ़ रहा है या नीचे है, उसके ऊपर अपन डिसाइड करने वाले हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। दूसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो मालिक लोग हैं, कई बार कंपनीज में प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आते हैं, पर लॉन्ग टर्म में, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, आप प्राइस एंड वॉल्यूम देखते हैं, राइट? जैसे ही नीचे से यस सर। बेस्ट लेवल से ऊपर जाता है शेयर, तो आप बाय कर लेते हैं। आपको नहीं पता कि इसका मालिक कौन है, इसका प्रोडक्ट कौन सा मैन्युफैक्चर्ड है, इसका मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर कौन है, राइट? यू सी ओनली प्राइस एंड वॉल्यूम, क्योंकि आप कहते यस हैं भाव भगवान है, राइट? यस। तो होता क्या है, मार्केट का साइकिल क्या है, अभी मार्केट कहाँ पे चल रहा है? मार्केट इस लेवल पे चल रहा है, मास पार्टिसिपेशन, एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटिंग। आपको पान वाला भी, एक नॉर्मल शॉपकीपर भी, एवरीबॉडी वांट्स टू बाय शेयर, क्योंकि सबको फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग बस, कि यार वो दूसरा आदमी अमीर बन गया शेयर खरीद के और मैं नहीं बन पाया, राइट? सो मास पार्टिसिपेशन है, एवरीबॉडी इज बाइंग। उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा। अभी मार्केट, मैंने वॉरेन बफे इंडिकेटर के हिसाब से 110 के आसपास का मार्केट कैप टू जीडीपी, आप सब लोग गूगल में जाके चेक करें, 13 सितंबर 24 को अराउंड 110 थी, और मैक्सिमम 120 तक जा सकती है ओवर प्राइसिंग। तो वहां पे बड़ी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, ये धीरे धीरे पब्लिक को ये शेयर हाई प्राइस के ऊपर बांट देंगे। यहाँ पे आप 5% कमाएंगे, ये देखिए 5% आप कमाएंगे हर लेवल पे, पर आप एक टाइम पे एक अपनी इन्वेस्टमेंट पे अटक जाएंगे। उसके बाद पैनिक आएगा और सेलिंग बाय मासेस, वो फेज अभी नहीं आया है। अभी हम यहाँ कहीं अटके हुए हैं, मास पार्टिसिपेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच। डिस्ट्रीब्यूशन वो फेज होता है जहां हाई प्राइसेस के ऊपर जो शेयर का जो मार्केट की ट्रू वैल्यू है उससे भी बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस, यदि 100 रुपए ट्रू वैल्यू है तो 500 रुपए में पब्लिक को बांट दिया जाता है, जैसे रिलायंस कैपिटल। और उसके बाद वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पब्लिक को हाई प्राइस के ऊपर शेयर ले लेते हैं, और पब्लिक सोचती है कि दोबारा शेयर ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद पैनिक सेलिंग आती है और मार्केट बिल्कुल बॉटम पे चला जाता है। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस, इकोनॉमिक टाइम्स, moneycontrol.com, investing.com, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। जब मार्केट 25,000 होगा तो वो कहेंगे जी ये 30,000, 35,000 जाएगा, और मार्केट जहां 22,000 आया, 23,000 आया, तो वो बात करने लगते हैं 16,000 रुपए की निफ्टी की। तो उस टाइम ये लोग बेसिकली सीएनबीसी के एक एंकर को नौकरी से क्यों निकाला, बिकॉज हेमंत घई वो क्या करते थे, लोगों से ये कहते थे कि ये शेयर खरीद लो, और उनके पास वो शेयर हाई क्वांटिटी में खरीदा हुआ होता था उनके रिलेटिव्स के पास। और टेक्निकल एनालिसिस में कुछ पैसे लोग कमा भी लेते थे, ऐसा नहीं था कि सभी लोग लॉस करते थे, पर जैसे ही घई साहब के शेयर बिक जाते थे, वो पैनिक सेलिंग आती थी और पब्लिक को हाई रेट के ऊपर शेयर चिपक जाता था। लेकिन ये आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में यदि आप जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मार्केट कहीं जाएगा, आपको चिंता नहीं होनी चाहिए यदि आपने सही दाम पे शेयर खरीदा है। फंडामेंटल एनालिसिस रीजन फाइंड करती है कि स्टॉक प्राइस का ऊपर क्यों जा रहा है और नीचे क्यों जा रहा है, और टेक्निकल एनालिसिस बात करती है चार्ट्स की, प्राइस एंड वॉल्यूम की। गवर्नमेंट इकोनॉमी की रिपोर्ट्स, कहीं वार तो नहीं हो रहा, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, कॉरपोरेट्स की बैलेंस शीट, उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम एक कोर्स कराते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का हर्ष जी के साथ,
हम वहां इन सब चीजों को बहुत सिंपल टर्म्स में बात करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हो क्या रहा है। कभी प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी गोल्ड के बढ़ जाते हैं, कभी सिल्वर बढ़ जाता है, कभी नेचुरल गैस, कभी कमोडिटीज, कभी शेयर्स, कभी आईटी इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर बढ़ जाता है। क्या रीजंस है उसके पीछे? तो फंडामेंटल एनालिसिस इस सबको स्टडी करने का नाम है। तो बेसिकली फंडामेंटल इज एनालिसिस इज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये रेशोज हैं जिनके ऊपर अपन बात करते हैं। और आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप डिविडेंड यील्ड, यदि आपका पैसा बैंक में एफडी में है तो 3 से 8% की आपको डिविडेंड यील्ड, कोल इंडिया में 8% डिविडेंड यील्ड मिलेगा। मतलब आपने 1 लाख रुपए डाला तो बैंक आपको 6,000 रुपए देगा, उस पर टैक्स भी कटेगा। कोल इंडिया अकेला कोल मैन्युफैक्चरर है इंडिया का, कोल एक्सट्रैक्टर है फ्रॉम द माइंस, और यहाँ पे 8% का डिविडेंड यील्ड और शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। तो आपको 2 एडवांटेज होने वाले हैं। और इसको आप टेक्निकली भी प्ले कर सकते हैं इन सारे शेयर्स को। जैसे वेदांता अभी आज से 6 महीने पहले अराउंड 250-300 रुपए का था, उस पर डिविडेंड भी आया, और साथ में आज वो शेयर भी 2 गुना हो गया। मतलब 250 का अराउंड 400, 450 रुपए के आसपास है। तो आपका भाव भी बढ़ेगा। आप इसको टेक्निकली भी प्ले कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है आप सारे शेयर खरीदें। आप 3 या 4 शेयर्स में स्पेशलाइज कर लें, उनके ग्राफ्स देख लें, और भगवान न करे जब बाजार जो चीज ऊपर जाती है, प्रकृति का नियम है और इकोनॉमिक फैक्टर्स का नियम है, उसको नीचे भी आना होता है। जब वो नीचे भी आएगा तो आपको यदि लॉन्ग टर्म होल्ड भी करना पड़ा तो आपको बैंक का एफडी का से ज्यादा रिटर्न तो ये देने ही वाला है, राइट? तो बेसिकली प्राइस टू बुक वैल्यू एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। दैट इज, बुक वैल्यू इज डिफाइंड एज ए टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। एक कंपनी के टोटल एसेट और उसकी लायबिलिटी घटा के, मतलब बुक वैल्यू यदि शेयर का रेट 400 रुपए है और बुक वैल्यू यदि 300 रुपए है, यदि कंपनी बिक गई तो शेयर होल्डर को 300 रुपए मिलेगा। ये इसका मतलब हिंदी में बुक वैल्यू होता है। तो बुक वैल्यू एडवांटेज ये एक टर्म होती है फंडामेंटल एनालिसिस में। जहां पे भी बुक वैल्यू एडवांटेज हो, मतलब शेयर का रेट 300 रुपए हो और बुक वैल्यू 400 रुपए हो, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो फंडामेंटल एनालिस्ट स्टडी करते हैं, और इसको आप लोग को देखना चाहिए। और आपको बुक वैल्यू एडवांटेज वाले शेयर्स लेके यदि आप हर जी की बताई हुई टेक्निकल एनालिसिस पे काम करेंगे तो आपको मार्केट के गिरने का डर नहीं होगा। आप स्टॉप लॉस उनके हर जी के हिसाब से लगाएंगे, बट हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। एक होती है प्राइस अर्निंग रेशियो। जितनी ज्यादा पी रेशियो होगी मतलब उतना ज्यादा शेयर महंगा है, और जितनी कम पी रेशियो होगी, इस टाइम शायद निफ्टी की जो पी रेशियो है वो 23.26 के करीब है। आइडियली जो मार्केट यदि सस्ता होगा तो निफ्टी की पी रेशियो अराउंड 18 के आसपास आ जाएगी। तो पी रेशियो जितना कम होगा उतना शेयर सस्ता है। मतलब पी रेशियो इज मार्केट वैल्यू ओवर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये इसका ज्योग्राफिकल, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आइडियल पी रेशियो जैसे मैंने बोला 13 to 18 है। अभी आप सब लोग मेरे साथ हैं, समझ में आ रही है बातें? यस सर। यस सर। यस। तो ये छोटी सी बातें हैं कि आप उन शेयर्स में, इंडिविजुअल शेयर्स में भी अपन स्टडी कर सकते हैं। आप कोई भी शेयर लीजिए तो अभी हम उसको बता देंगे कि क्या उसकी सिचुएशन है। ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप किसी शेयर को बताएं और मैं उसकी स्टडी आपको हाथ के हाथ करके बताता हूँ। परसिस्टेंट को थोड़ा देखिए, कौन सा सर? परसिस्टेंट सिस्टम आईटी का। ओके ओके, परसिस्टेंट सिस्टम। तो हमें जाना होगा screener.com में। All of you can see my screen? Yes, Yes, sir. Okay. Persistent system.
अब आप कोई भी शेयर को ना, ये तो भाई एक छोटा सा क्लास है, लेकिन जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा कभी भी। अब आप ये देखिए, अभी हमने बुक वैल्यू एडवांटेज बताया ना। सपोज परसिस्टेंट सिस्टम लिक्विडेट हो जाता है, कंपनी बिकती है, आपने शेयर 5360 का खरीदा, ओके, यस आपको सर। कितने पैसे मिलने वाले हैं? 322। 322। कितना गिरे, कितने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे सर? मतलब इस शेयर में थ्योरेटिकली हम ये कह सकते हैं कि 322 रुपए तक गिरने की ताकत है, और उसके नीचे भी जा सकता है। दूसरी बात, डिविडेंड यील्ड इसकी 0.49% है। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जब ये लॉन्च हुआ था तो 5 रुपए है फेस वैल्यू, लेकिन ये शेयर बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहा है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है, ROE। तो ये ग्रोथ शेयर है, पर जहां आपकी बाइंग से नीचे जाना शुरू करे तो इसमें सेलिंग बनती है। इसको अंदर हम करते हैं पी रेशो। अभी इसका पी रेशो ये 24% हर साल आपके पैसे को बढ़ा रहा है, तो दैट्स ए वेरी गुड फैक्टर। कंपनी ने अपने डेप्ट भी कम किए, अपना उधार कम किया, डेप्ट फ्री होनी चाहिए कंपनी। ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग है। परसिस्टेंट सिस्टम 16 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से, देखिए जो मैंने बुक वैल्यू एडवांटेज बताई थी, विकास जी देख रहे हैं आप? क्या लिखा यस हुआ है सर। बताएंगे पढ़ के? स्टॉक इज स्टॉक ट्रेडिंग इज ट्रेडिंग एट 16.6 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। इसका मतलब समझे आप? मतलब 16 टाइम ये नीचे कम जा सकता है। मतलब 5,000, किसी के पास कैलकुलेटर है? 5,360 को 16 से डिवाइड करें, कितना आएगा? बिकॉज वी आर लर्निंग मैथमेटिक्स, इट्स योर मनी जेंटलमैन, एंड यस। मनी इन्वेस्टमेंट शुड बी वेरी केयरफुल। सर और आज 335। हम बात कर रहे हैं, ये 5% की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 400%, 1000% करने की आपके पैसे को। आप हर चीज से 5-5% कमाते रहिए और 1000% हम कराते रहेंगे आपके पैसे। लेकिन 5% करके कमाओगे तभी तो कैपिटल। हाँ जी, किया आपने विकास जी, किया आपने? 335। 335 सर। कितना आया? 335 सर। 335। 335। और ये क्या है बुक वैल्यू? 322। समझ गया मैं क्या कह रहा था? हम्म। ये शेयर 322 रुपए तक जा सकता है, जाएगा नहीं। आई एम नॉट टेलिंग यू इट विल गो लाइक दैट, बट आई एम टेलिंग यू द वैल्यू ऑफ द शेयर, प्राइस व्हाट वी पे। वी आर पेइंग द प्राइस ऑफ 5,360 रुपए, और वैल्यू हमें कितनी मिल रही है? 322 रुपए। तो आप ऐसी डील करना चाहोगे? नहीं सर। नहीं करना चाहोगे, लेकिन करो आप, क्योंकि इसके अंदर ROE 24% है। जैसे ये शेयर नीचे गिरे, यहां पे हर्ष जी का रोल है। ये शेयर आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि इसका ROE और ROCE 30% है। 30% मतलब 2.5% पर मंथ की रिटर्न दे रहा है ये अपने इन्वेस्टर को, इसीलिए इतना बढ़ गया है, ओवर प्राइज्ड हो गया है। जहां ये अंडर प्राइज हो, आप इस स्टॉक को सेलेक्ट करें और इमीडिएटली बाय कर लें, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, पर बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ पोटेंशियल, हाई वैल्यू, हो क्या रहा है कि हर बंदा परसिस्टेंट सिस्टम खरीदना चाह रहा है। हर बंदा परसिस्टेंट सिस्टम खरीदना चाह रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? उससे प्राइस बढ़ता जा रहा है और सप्लाई कम होती जा रही है। सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा, राइट? अब इसको आगे देखते हैं। Company has delivered a good profit growth of 26.9% over last 5 years. 26% की ग्रोथ है, इसका मतलब प्राइस बढ़ता जा रहा है इसका। ये देखिए आप, ये ग्राफ है 5 साल का, ये बढ़ता जा रहा है। इसका पी भी देखिए किस तरीके से प्राइस अर्निंग रेशियो बढ़ रही है। मैंने कहा था ना, प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा होगी तो शेयर का प्राइस भी हाई होगा, राइट? समझ में आ रही है यस एनालिसिस? सर।
ये अभी बिल्कुल तो बिल्कुल। हम यस जब सर। बात करेंगे ना फंडामेंटल का, आप लोगों को कोर्स कराएंगे तो आपको बेसिकली सारी रेशोस में आप किसी भी शेयर को, 6,000 शेयर्स दौड़ रहे हैं बाजार में, आप 5 मिनट में स्टॉक स्क्रीनर कर से एनालिसिस कर लोगे। अब आप इसको कॉम्पिटिटर्स में देखिए, क्योंकि आईटी शेयर है, कंपैरेटिवली इसका जो पी रेशो है देखिए 70 है। मतलब ज्यादा पी रेशो है तो मतलब क्या है, महंगा है। वैल्यू हम ज्यादा दे, प्राइस हम ज्यादा दे रहे हैं, वैल्यू कम मिल रही है। अब इसी टीसीएस की कितनी, टीसीएस नंबर 1 कंपनी, उसका 34 है और इसका 70, ऑलमोस्ट डबल रेट है। पर क्या हो रहा है, लोग 5-5% कमा के इसको बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। वेल, अब आप देखिए इन्फोसिस, इसकी पी सिर्फ 30 है। यदि आप इन सारे शेयर को देखेंगे तो सबसे सस्ता शेयर मुझे दिखाई देता है टेक इंडस्ट्री में आज की डेट में, एचसीएल टेक या विप्रो। लेकिन विप्रो का जब हम आरओई या ग्रोथ देखेंगे तो कम होगा। इसमें आप आगे देखें, प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ 10 साल में, 5 साल में इसकी 16% ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट 22% बढ़ा है, और स्टॉक प्राइस 80% बढ़ा है। मतलब यदि 22% यदि स्टॉक प्राइस प्रॉफिट बढ़ा है तो स्टॉक प्राइस भी 22% बढ़ना चाहिए था ना। ये 4 टाइम्स बढ़ गया, क्योंकि एवरीबडी, यदि आप मेरी बात याद रख लेना, यदि सबके पास एक शेयर है तो वो शेयर कभी नहीं, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो जाएगा और आपको रिटर्न्स नहीं देने वाला। समझ में आती है बात? तो एक बात तो हमने समझी, बुक वैल्यू एडवांटेज। यदि 322 बुक वैल्यू है और प्राइस 5,360 है, ये 6,000 भी जा सकता है। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट, क्योंकि जो क्राउड मेंटेलिटी है टेक्निकल एनालिसिस में, वो जितना ज्यादा प्राइस होता है उतनी ज्यादा बाइंग होती है, क्योंकि वो वहां पे कहते हैं रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, और हम कहते हैं कि वैल्यू हम ज्यादा दे, प्राइस हम ज्यादा दे रहे हैं, वैल्यू कम मिल रही है। और कोई शेयर बताएं, कोई और राजेश एक्सपोर्ट। एनालिसिस, एक मिनट विकास जी, एनालिसिस कंप्लीट कर देता हूं। शेयर सर इज हिंद गुड, पेट्रो। शेयर इज गुड, बट विद कॉशन, प्राइस इज वेरी हाई। इसका ना करेक्शन की वेट कीजिए आप। मतलब वी शुड बाय इट अराउंड, वेरी गुड बाय अराउंड 4,000 रुपीज, राइट? ठीक। और कुछ ओके सर। पूछना चाहते हैं शेयर के बारे में? अब आप देखिए इसका अर्निंग पर शेयर, 9 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए, 13 रुपए, 14, 15, 16 हर क्वार्टर का आ रहा है। इसका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसका प्राइस भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से अपन फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें यदि हमें शेयर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, और जो शॉर्ट टर्म में हर्जी कमवाए वो लॉन्ग टर्म में डालते चले जाए। अब आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, बस ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। थैंक यू हर्ष जी, आपने मुझे मौका दिया सबके साथ इंटरेक्शन करने का। या और जब जब आप मुझे याद करेंगे मैं जरूर होऊंगा, प्रेजेंट होऊंगा। आप किसी को इसमें कुछ पूछना है, कोई अपना कोई और शेयर पूछना है तो मैं आई गिव यू 5 मिनट्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर एचडीएफसी हिंद बैंक से पेट्रोल। कीजिएगा। कौन सा? हिंद पेट्रोल। कौन बोल रहे हैं हिंदुस्तान सर? पेट्रोल। नाम सर बता दें सुनील, सर। सुनील दैया। हिंद पेट्रो, जी सर। ओके। ये मैंने ना एक आपको एक टूल बताया है, ऐसे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 25 टूल्स हैं, जिसमें हम ओके ट्रू सर। वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकालते हैं शेयर की। और ये कहते हैं कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू जब तक मार्केट वैल्यू से आधी नहीं होगी, मतलब 100 रुपए की चीज जब 50 रुपए की मिलेगी तो वैल्यू इन्वेस्टिंग बाय करेगा। एचपीसीएल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें डिविडेंड यील्ड 5% है। आप इसमें शेयर में लगा के छोड़ेंगे, एफडी आपको 5% ही देगा, पर ये कभी भी आपको रेट भी अच्छा दे देगा, क्योंकि एफडी 5% तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, आपको प्राइस राइज भी मिलेगा। तो एफडी से तो ये बेटर शेयर है। इसकी आरओई 40% है, बहुत बढ़िया आरओई है, बहुत बढ़िया आरओई है। आरओसी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, बुक वैल्यू इसकी 221। अब आप देखा पुराना शेयर और इसमें परसिस्टेंट में फर्क देखा? यस सर। वो 16 टाइम महंगा था, ये कितना महंगा है? ओनली ट्वाइस। तो मतलब सर उसकी इसकी फेस, कुवत मार्केट की करेक्शन में
जब तूफान आएगा, बारिश आएगी, बादल फटेगा, बाढ़ आएगी, मार्केट में पैनिक आएगा, और टीवी का एंकर न्यूज ये देगा कि आज मार्केट में ब्लड शेड हो गया, गुजरात के दलालों ने सुसाइड कर लिया, जैसे ऐसा हुआ था 2007 में, तो उस टाइम ये शेयर 221 से नीचे बहुत कम चांसेस है जाएगा। तो ये आधा हो सकता है। और परसिस्टेंट सिस्टम कितना नीचे हो सकता है? 16 टाइम डाउन हो सकता है। 16 टर्म डाउन से। तो यदि आपके पास 100 रुपए है तो आप एचपीसीएल में लगाओगे या परसिस्टेंट में लगाओगे? HPCL। तो विकास जी और सुनील दहिया जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अब मेरे 15 मिनट के सेशन में आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ आपने पहला कदम बढ़ा दिया है, और आपने थैंक यू 2 सर। शेयरों को मैं बधाई थैंक यू दीजिए सर, थैंक यू सुनील सर, जी, थैंक यू। क्योंकि थैंक ये यू एक सर, बड़ा थैंक यू इंपॉर्टेंट सर। फैक्टर है, आप अपना पैसा कहाँ ये लगा। सुनील जी मेरी यस बात सर। समझ रहे हैं? लॉन्ग टर्म श्योर वेल्थ सर। क्रिएशन के लिए जो मोतीलाल ओसवाल ने कहा, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्गेविटी एंड प्राइस। अब क्या, किस चीज की क्या वैल्यू? अब 15,500 का गोल्ड है 10 ग्राम, अब जिस दिन 1,40,000 रुपए का होगा उस दिन खरीदेंगे, या 30,000 रुपए का होगा उस दिन खरीदेंगे? 30,000। तो दिस इज फंडामेंटल एनालिसिस माय डियर जेंटलमैन। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस कहेगी कि आप 1,20,000 में खरीदो, क्योंकि 1,25 में जाएगा ये। और जी सर। फंडामेंटल एनालिस्ट कहेगा मैं हाथ नहीं जलाऊंगा, और यदि 1,25,000 में मैं खरीद रहा हूं तो 1,20,000 में मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाऊंगा, जो हर्ष जी कहते हैं कि ट्रेड लेने से पहले अपना लॉस डिसाइड कर लो, राइट। और खासतौर से यस सर। परसिस्टेंट सिस्टम टाइप ऑफ शेयर्स में, एचपीसीएल में स्टॉप लॉस नहीं भी लगा होगा तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि आपको 5% की रिटर्न मिलेगी। रिटर्न और मिलेगी। कुछ पूछना चाहते हैं एचपीसीएल के बारे में, और बात कर लेते हैं 5 मिनट में। यस। हर शेयर की ना पी बाकी उस सेक्टर के बाकी शेयरों से जरूर कंपेयर कीजिए। आरी रिलायंस महंगा है 28, देखिए सिर्फ 7.93 का मतलब समझते हैं? मतलब आईओसीएल में 1 रुपया कमाने के लिए आपको सिर्फ 8 रुपए खर्च करने हैं, पी का ये मतलब है, हिंदी में सीधी भाषा समझिए आप, जाट भाषा में। और रिलायंस में आपको 30 रुपए लगाओगे तो आपको 1 रुपया कमाई होगी। तो कौन सा शेयर खरीदोगे, रिलायंस करोगे या बीपीसीएल? IOCL या बीपीसीएल। BPCL? आईओसीएल खरीदोगे या बीपीसीएल खरीदोगे? कि दोनों में 7 रुपए यस। लगाओगे 1 रुपया आपको कमाई मिलेगी। भाई कम पैसा लगा के ज्यादा कमाई चाहिए, या ज्यादा पैसा लगा के कम कमाई चाहिए दोस्तों? और कम ऑब्वियसली पैसे कम लगा के लगा ज्यादा करके कमाई ज्यादा। चाहिए। तो दिस इज फंडामेंटल एनालिसिस। हम फंडामेंटली डायग्नोस कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं टॉप टू बॉटम, कंपनी की गवर्नेंस क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, उसकी डिविडेंड यील्ड क्या है, उसका आरओई क्या है, आरओसी क्या है, प्राइस ओवर बुक वैल्यू है। फिर निफ्टी कहीं जाए, 1 लाख जाए या 10,000 आ जाए। क्योंकि टू वॉरेन बफे सर ने कहा, whenever we buy a share, we are not buying a piece of paper, we are becoming partner in that company। यदि आप निफ्टी 50 में पार्टनर बनाओगे अपने, तो यू विल बिकम पार्टनर विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, यू विल आल्सो बेनिफिटेड। पार्टनरशिप का तो मतलब यही होता है ना। तो आपने अब देखिए, एचपीसीएल 8, एमआरपीएल महंगा है, सीपीसीएल सस्ता दिख रहा है, लेकिन जब हम इसकी बाकी रेशियोज देखेंगे तो डिसाइड करेंगे। अर्निंग पर शेयर इस शेयर का 25, यहाँ पे देखिए 2 रुपए आ गया था दिसंबर 22 में। कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस में कोई दिक्कत आई होगी या गवर्नमेंट पॉलिसी होगी, यहाँ पे -11% था, यहाँ -40% था, और एकदम से 16% और 31% और 27%। मतलब इस शेयर की जो फ्लक्चुएटिंग है, ऊपर नीचे है, इसका कंसिस्टेंसी नहीं है। सेल्स ग्रोथ -1% है, ये नेगेटिव पॉइंट है। 18% प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक का प्राइस देखिए कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, इतना नहीं बढ़ा हुआ होना चाहिए। मतलब ये शेयर अच्छा है बट प्राइस्ड हाई, वी विल वेट फॉर द करेक्शन। शेयर इज फंडामेंटली स्ट्रांग,
प्रोवाइडिंग द गुड डिविडेंड यील्ड, ये मेरी स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, क्योंकि एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करना, हमने डिसीजन लेना, राइट। बहुत सारी रेशियो सुन के कंफ्यूज नहीं होना। मेरी एनालिसिस ये है एज ए फंडामेंटल एनालिसिस्ट कि ये शेयर बहुत अच्छा शेयर है, वेरी गुड डिविडेंड यील्ड, बट एट द सेम टाइम इट इज selling at the double the price. Okay, any other question, sir? सर ये पूछना चाह रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए फिर कोई मतलब 5 साल के 10 साल के स्टॉक सजेस्ट कीजिए सर। कौन, सुनील जी बोल रहे हैं? जी सर। 5 साल 10 साल के लिए देखिए, अभी मार्केट ओवर प्राइस्ड है। अपने पैसे यदि आपके पास 100 रुपए हैं, उसको 10-10 रुपए करके 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। और इस टाइम आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से आप ना इस टाइम मार्केट लीडर्स के साथ जाइए, जैसे टीसीएस या आपका इन्फोसिस, मैंने बताया कि अभी सबसे सस्ता है, पंखा बोलूं, आप उसको ले सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से मार्केट अभी 25-26 हजार तक जाएगा। वैसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक अच्छा डिप लेगा। लेकिन जब डिप लेगा तो लोगों के पैसे नहीं होते, जब डिप लेगा तो अपने पैसे आप एचडीएफसी बैंक, टीसीएस या इन्फोसिस में, दोनों में 50-50। ऑटोमोबाइल कंपनी आप अशोक लेलैंड ले सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन लीडर्स पे जाइए। मिड कैप में आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी पर रिस्क भी मॉडरेट होगा। लार्ज कैप फंड्स में, लार्ज कैप स्टॉक्स में जाएंगे तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और मार्केट डिप में वो कम गिरेंगे। I will not suggest for you people to go to small cap and micro small caps for long term. या फिर माइक्रो स्मॉल कैप या किसी स्मॉल कैप में जाना है तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के बाद और रेशोज चेक करने के बाद आपको बिजनेस का मॉडल स्टडी करने के बाद ही डिसाइड करना होगा कि शेयर लेना है या नहीं लेना, क्योंकि माइंडेड वेन एवर यू इन्वेस्ट you are becoming partner in that share, in that company, right Sunil ji? Yes. Okay, चलिए, जी thank सर। you जी Harsh सर। ji. अच्छा थैंक अच्छा यू सर। सर, थैंक यू सर। अच्छा संजय सर। हाँ, आपकी स्क्रीन ऑफ करिएगा एक बार। Okay, हेलो। नीचे से स्टॉप करेंगे तो हो जाएगा, बॉटम पे। संजय सर। या बोलिए सर, बोलिए। अच्छा सुनील भैया बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जैसे आपने बोला था कि 12 साल का ये पीरियड होता है, साइकिल सुनील दया जी, होता है। अपना आई एम सॉरी, मेरा कैमरा आज काम नहीं कर रहा, कुछ देर सम इसका वो चला गया है। आप मेरे को स्क्रीन को ओपन कीजिए। दया सर बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ सर, आप हाँ बताइए। जी सर। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि जैसे आपने बताया कि 12 साल का साइकिल होता है, जी, तो अगर हम स्मॉल कैप भी लेते हैं तो अच्छी ग्रोथ के लिए, तो 12 साल में तो अगर अप डाउन भी होगा तो उसमें ही ज्यादा ग्रोथ हो पाएगी ना सर। हाँ बिल्कुल ठीक करें आप। देखिए, और देखिए एक मोटा माटी एक फंडामेंटल रूल समझ लीजिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो शेयर्स हो। जी यदि सर। आपने 12 साल से 15 साल का पीरियड वेट करना है तो माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में आप जा सकते हैं। अब मैं यदि 10 साल के आपका, लिए कह रहा था तो हाँ आप सही कह रहे हैं, अभी मैं उसको कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूँ। जी यदि सर। आप 6 से 10 साल के देखते हैं तो आप मिड कैप में जाएं, और 3 से 5 साल का आपका इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है तो आप लार्ज कैप में जाएं। पर मेरा ये कहना है कि इस टाइम मार्केट ओवर प्राइस्ड है। कुछ शेयर जिनकी वैल्यू 100 रुपए होनी चाहिए वो इस टाइम 500 रुपए में मिल रहे हैं। तो इसलिए अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है, आप शुरू में ही महंगा प्राइस दे देंगे तो आपकी ग्रोथ कम आएगी। तो इसलिए मेरा जी सर। अपना कहना यह है कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड अंडर वैल्यूड जिन शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है उनको पकड़े। वो आज भी ठीक है पकड़ सर। सकते हैं, वो अपन ढूंढ सकते हैं, वो मिलके कोवर्किंग कर सकते हैं अपन। ठीक है सर। लेकिन उसको अच्छे से स्टडी करके
मतलब पूरा क्रॉस सेक्शन स्टडी करके एनालिसिस करके ही हम इन्वेस्ट करेंगे। यदि हमने जी सर। 50 रुपए के 1000 शेयर लिए, 50,000 रुपए, हम तैयार हैं कि वो 20,000 रुपए तक भी दिखाएगा तो हम उस टाइम और बाइंग करेंगे। वो तभी हो पाएगा जब हमें कन्विक्शन होगा कि वॉरेन बफे ने कहा है कि ग्रेट बिजनेस वो होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पैनी होती है, वो सेल होते हैं डॉलर में, मतलब बहुत सस्ती कॉस्ट होती है, उनका प्रोडक्ट डॉलर में बिकता है और कस्टमर बार बार आता है, राइट। सो ठीक है सर। ग्रेट बिजनेसेस वी हैव टू आइडेंटिफाई। जरूरी नहीं है कि लार्ज कैप ही ग्रेट बिजनेस है, बट ग्रेट बिजनेस की और भी है, R&D रिक्वायरमेंट, टेस्ट रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटिटर एक्टिविटी, मार्केट पेनिट्रेशन, टोटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ, फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। ये सारी चीजें सर करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि आप पैसा जी लगा सर। रहे हैं जो बड़ा मेहनत से कमाया हुआ है, हार्ड अर्न मनी। जी हम तो 1 रुपए भी नहीं खोएंगे। मतलब संजय सर 100 रुपए की चीज, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, वो 90 लाख की हो गई, 80 लाख की हो गई, तो आप क्या कहोगे डीलर से? नहीं है भाई, मैं हमने बेचनी ही नहीं है, क्योंकि आपने 1 करोड़ की खरीदी है। हम तो जब वो 2 करोड़ की होगी, 5 करोड़ की होगी, तभी बेचेंगे। 80 लाख की होगी तो हम क्या खरीद सकते होंगे तो हम और खरीदेंगे। ठीक है सर। चलिए, संजय सर मतलब थैंक्स। टेक्निकल एनालिस्ट वो कटवा देगा सौदा, हाँ जी हम सर। कहेंगे नहीं और खरीदेंगे, अभी अभी तो हम और खरीदेंगे। नीचे गिरेगा, हारेंगे तो मारेंगे, जीतेंगे तो पीटेंगे, नीचे गिरेगा तो हम और खरीदेंगे। ठीक है सर। संजय सर मैं आपका ऐसा ही करता स्क्रीन हूँ। बंद नहीं हो मैं पाई। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बोलना है, ऐसा मैं करता हूँ। आप कभी भी ठीक है मेरा सर। पोर्टफोलियो आगे चेक कीजिएगा, मैं ऐसे ही करता हूँ। लेकिन मुझे पता है उस शेयर की जो वैल्यू है, वो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है और वो सस्ती मिल रही है बाजार में, राइट। संजय सर को हम बुलाते रहेंगे गाइस। संजय सर आपकी स्क्रीन बंद नहीं हो पाई अभी, क्लोज नहीं हुई है। सर आवाज नहीं आ रही, थोड़ा लाउडर। आपकी स्क्रीन बंद नहीं हुई है अभी। आपका सॉरी। जो आपका जो स्क्रीन शेयर कर रखा है ना, अभी स्टॉप नहीं हो अच्छा रहा अच्छा, बंद करो बंद करो, ओके। है। सॉरी सॉरी। या चलिए, थैंक यू संजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह, वेल थैंक्स थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए मैं जाने से पहले एक बार ना थैंक यू मार्केट को सर। हम लोग देख लेते हैं गाइस। मार्केट अभी कहाँ पर है, कैसे करने वाला है, क्या कुछ है। कोई बताएगा निफ्टी कहाँ पे बंद हुआ है? सर 25,350, 356। चलिए एक बार मार्केट को देख लेते हैं और उसके लेवल्स को हम देखते हैं, मार्केट अभी क्या कहना चाह रहा है, इस पर वर्क करते हैं गाइस। देखिए आपके सामने ये मैंने मार्केट का चार्ट लगा दिया है। या अभी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, पर लास्ट मंथ जो भी अब हम लोग पा रहे हैं, वीकली चार्ट पे लेके आता हूँ आप लोगों को। वीकली में आपको टाइम को मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता है। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये मिल पा रही है गाइस। लास्ट वीक हमारे को ये एक एनगल्फिंग पैटर्न मिला था वीकली में, देख पा रहे हैं हम लोग। और इस वीक में अगेन हमारे को अगेन अगेन बेरिश था, इस बार बुलिश एनगल्फिंग देख पा रहे हैं आप लोग। यस सर। यानी कि यहाँ पर बड़ी फाइट्स होने वाली है। मतलब मार्केट को अगर हमें एक कंक्लूजन निकालते हैं, बेरिश होना था तो उसको बुलिश नहीं होना था। मतलब लास्ट 2 वीक में जो एक्टिविटी हुई है, लास्ट वीक बेरिश बताया था, बेरिश ने इसमें बुलिश है। यानी कि टॉप पर ना दोनों की एक अच्छी फाइट हो रही है, फुल पेस की। अब मार्केट की क्या डायरेक्शन हो पाएगी, क्या हो पाएगी, उसके लिए भी को हम लोग वर्कआउट कर पाते हैं, देखते हैं गाइस। मार्केट का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैंने ये 24,078, 25,078। अब हमारे को ना ये मंथली बेसिस पे स्पेंड को देखना है, इस लेवल को।
अगर मंथली बेसिस का अगर हम लोग इसके ऊपर 25,078 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो हम लोग नई जर्नी के लिए तैयार हो पाएगा मार्केट। अगर हम लोग वापस के नीचे आ जाते हैं तो फिर अगेन हम लोग यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का 25,078 को एक बार ऑप्शन चेन में और चेक कर लेते हैं गाइस, चल के ऑप्शन चेन में को क्या मैसेज मिल पा रहा है। हम एक्सपायरी इस मंथ का एंड कर लेते हैं। कॉल साइड अगर हम देखते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमारा है 25,500 और 26 पे भी जा रहा है गाइस। यानी कि जो हमारा अभी तक जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट निकला है 26 या 26,000 तक भी है गाइस। पुट की साइड देखते हैं। अगर पुट की साइड हम देखते हैं तो हमारा या 25 ओके। यानी कि 25 ईयर है, फिर उसके बाद हमारा 24,850। मैं अभी वापस आपको चार्ट पे लगाते हैं लेवल्स को, वापस चार्ट पे देखते हैं हम लोग क्या मिल पा रहा है हमारा मैसेज। चार्ट को थोड़ा सा मैं और बड़ा विजुलाइज कर लेते हैं। यानी कि बड़े ट्रेडर्स ने क्या पोजीशन बना रखी है मार्केट में, उसकी एक पिक्चर मिल पाई है हमारे को। आ, 2600 तक भी हमारा ओपन इंटरेस्ट ओपन खड़ा हुआ है, उस पर भी चार्ट में नहीं आ पा रहा है। और 25 हो गई खत्म मीटिंग? चलिए मतलब मेरा पार्टिसिपेशन कर 800 तो पिक्चर देख लो उसको। इस मंथ का जो हमारे को जो फाइनल ऑप्शन चेक पे जो आ रहा है, यानी कि हम 24,800 के नीचे नहीं जाने वाले, ये तो क्लियर हो पा रहा है। और मार्केट ट्राई करेगा अगेन 2600 तक का हमारा ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि इस मंथ में जो देख लो। हमारे को मार्केट ट्राई करेगा और ऊपर जाने के लिए, पर वह सस्टेन कर पाता नहीं कर पाता हम उसको देख पाएंगे। बाकी के जो की लेवल्स है हमारे पास, जो हमारे को निकाला है 25,078, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो मेंटेन हो पाता है तो लेवल जो मार्केट है तो अपने फिर 26,000 तक को ट्राई करेगा, वहां तक जाने का रखा हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं क्या हो पाएगा। नेक्स्ट वीक के लिए हमारे को वो डेफिनेटली मार्केट जो वॉलेटाइल हुआ नेक्स्ट वीक में हमारे को ना थोड़ा सा रुकना चाहिए बाइंग के लिए। यहाँ पे हमारा जो मार्केट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारा जो प्रीमियम है उसमें स्ट्रॉन्गनेस नहीं आ पा रही है। मतलब मार्केट ऊपर है लेकिन ऊपर लूज होता जा रहा है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास थोड़ा प्रिकॉशन रखा जाए, फ्रेश बाइंग को थोड़ा सा हाथ पर रोका जाए। हाँ, मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन होता है तब हम बाइंग की साइड देखा जाए, ये हमारा कंक्लूजन है। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे कुछ नए स्टॉक के साथ वॉकिंग के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टोटल ना स्टॉक्स पे वर्क करेंगे, जल्दी इसको हम लेके आएंगे आप लोग के लिए। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक्स लॉट एवरीवन, थैंक यू संजय सर।